हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया और आप देख रहे हैं सिम्फनी 6। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज देखते हैं मेकर बंडल को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसकी हमें आवश्यकता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हम उसको पहले इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद देखेंगे यूसेज मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी है वहाँ से चेक कर सकते हैं, आपको ये सब मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर सिम्फनी मेकर बंडल की हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि ये जो कमांड आप नीचे देख रहे हैं ना, ये अभी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे, टेस्टिंग करेंगे कि भाई ये काम कर रहे हैं, कैसे करेंगे या नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा मेक कमांड, मेक कंट्रोलर, मेक एंटिटी। तो हम चाहते हैं कि ये जो कमांड है, इस मेक कंट्रोलर से हम एक कंट्रोलर क्रिएट करें और मेक एंटिटी से एक एंटिटी या वैलिडेटर। लेकिन अभी हमें देखना होगा कि ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ कमांड चला लेता हूँ, php bin कंसोल। तो php bin कंसोल का आपको यूज करना होगा। तो यहाँ देख लेते हैं और मैं लिख देता हूँ आगे लिस्ट, php bin कंसोल लिस्ट करके देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं लिस्ट आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा होगा मेक करके, जो कीवर्ड है मेक, जो भी हम मेक का यूज करेंगे, मेक कंट्रोलर, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब हम अभी कंट्रोलर को क्रिएट नहीं कर सकते CLI के थ्रू। तो कमांड के थ्रू हम अभी नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये चला के देखते हैं कमांड। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इसको अलग कर सकते हैं, अदरवाइज नो। लेकिन अब देखिए, कर तो सकते नहीं है, ऊपर आपने दिखाया वहां पर लिस्ट में नहीं है। यहाँ पर देखो एरर दिखा रहा है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि ये कुछ भी ऐसा जो पैकेज है, आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, मेकर बंडल की। और डैश डैश दैप तो आप इसलिए लगाएंगे ताकि ये सेव हो जाए कंपोजर फाइल में। तो देखिए, यहाँ पर हमें ये जो कमांड है ये हमें देना होगा। तो ऊपर वाला मैंने पहले से लिखा हुआ था, और नीचे कोई बात नहीं, लास्ट में लिख दीजिए चाहे डैश डैश दैप। तो कंपोजर रिक्वायर मेकर बंडल सिम्फनी और मेकर बंडल आएगा और डैश डैश दैप। तो मैं इसको चला देता हूँ। तो यहाँ एक एरर दिखा रहा है, वो शायद ये आर कंपोजर का जो आर है वो आगे पहुंच गया। इसको मैं ठीक कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, आप यहाँ पे कंपोजर .json फाइल में हम देख लेते हैं या इस नाम का पैकेज पहले से है या नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं ये पैकेज हमारे पास नहीं है, बंडल हमारे पास नहीं है, मेकर बंडल हमारे पास अभी नहीं है। तो अब आगे देख लेते हैं, बंडल वाले जो फाइल है उसमें चेक कर लेते हैं, बंडल .php नाम का। ठीक है, यहाँ पर अभी 2 शो कर रहा है, ठीक है ना। ये अभी ये वाला बंडल यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो देखिए, जैसे ही हमने एंटर किया तो ये हम आगे बढ़े और यहाँ इंस्टॉलेशन ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो देखिए, इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलेशन हमारी शुरू होगी। अभी तक यहाँ पर वो कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है मेकर बंडल। तो बंडल जो फाइल है bundle.php या बंडलर, तो वो वहां पर सारे जो बंडल है वो कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। अब नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए, अब यहाँ पर रिक्वायर्ड दैप में अगर देखें तो वहां तो शो हो रहा है वो बंडल, लेकिन अभी इस फाइल में नहीं हुआ है। तो यानी कि अभी हमारे क्या हो रहा है, जनरेटिंग ऑप्टिमाइज्ड ऑटोलोड फाइल, अभी जनरेट हो रही है फाइल्स। तो यानी कि अभी हमारा काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्ट्रिन लॉकिंग, तो लिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए, ये फाइल हमारी जनरेट हो गई है। ये कह रहा है ओके एग्जीक्यूटिंग स्क्रिप्ट, ओके। देखिए, ये अब प्लीज रिव्यू करें, एडिट एंड कमिट करें। तो चलिए, ये काम तो हमारा हो गया। यानी कि अब आप देख पा रहे हैं बंडल की जो फाइल थी bundle.php, तो यहाँ पर ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। तो मैं यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, मैं एक चीज यहाँ बताऊंगा।
ये बंडल बंडल जो होगा वो काम करेगा नहीं करेगा। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि ये तो हमारा सक्सेसफुल हो गया है, तो यहाँ पर एक कमांड को रन करा के देख लेते हैं। आप देखिए पूरा देखिए यहाँ पर अवेलेबल कमांड्स फॉर द बेक, तो बेक का जो यूज करके जो कमांड लिखेंगे सारे के सारे यहाँ पर आपको लिस्ट हो गए। बेक ऑथ, बेक कंट्रोलर, बेक क्रड, क्रड बनाएंगे तो उसका यूज होगा बेक क्रड का, बेक टेस्ट, बेक वैलिडेटर। तो ये अभी तक हम वो काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमें ये हमारे जो बेकर बंडल है वो हमारे प्रोजेक्ट में नहीं था, तो इंस्टॉल्ड नहीं था। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बेकर बंडल जो हमने क्यों इंस्टॉल किया है, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो देखिए यहाँ पर आप लिस्ट में अगर मैं आपको बताऊं, इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए पूरा लिस्ट इसने शो कर दी है। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा और देखेंगे। देखिए यहाँ बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको फॉल्स करके दिखाता हूँ। जो बेकर बंडल है फॉल्स, तो फॉल्स करने से क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कभी कभी अगर मान लिया वो फॉल्स रहे और हम यहाँ ढूंढ रहे हैं वो चीज मिले ना और परेशान हो जाए, तो ये जो छोटी छोटी चीज होती है इनको बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। मैंने यहाँ पर अगर फॉल्स किया है तो मैं यहाँ पर एक कमांड चलाता हूँ कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ये मना कर रहे हैं अभी इसको। मैं वापिस इसको ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। तो वो यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये नहीं है। अब देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम यहाँ कैसे आ गया भाई, ये शायद यहाँ पर मैं कमांड चला के दिखाता हूँ लिस्ट की, तो इशू होगा। यहाँ मैंने शायद कुछ गलत कर दिया है। अरे मैंने लग रहा है कि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, शायद ये ट्रू लिख रहा था मुझे। ओके चलिए मैं इसको सही कर लेता हूँ, करेक्ट कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जो न्यू वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए आप लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। बंडल अगर कोई भी बंडल हो वो अगर ट्रू फॉल्स का ध्यान रखना है, अगर फॉल्स होगा तो लिस्ट में शो नहीं होगा, हम आगे नहीं कर पाएंगे काम, तो ठीक है ना। तो वो ट्रू होना चाहिए। अब हम क्रिएट करते हैं कंट्रोलर बिन कंसोल, पीएचपी बिन कंसोल, बेक कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर। ये बना कर रहा है ये कह रहा है कि एक पैकेज की और हमें जरूरत है, डॉक्ट्रिन एनोटेशन, क्योंकि कंट्रोलर हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एनोटेशन की जरूरत तो पड़ेगी तभी तो वो मैपिंग होगी कंट्रोलर की। चलिए ठीक है, हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसको और लिख देते हैं। तो यहां आप देख पा रहे हैं, ओके। मैं यहां पर एक कंट्रोलर क्रिएट करके देखते हैं कि वो कंट्रोलर क्रिएट होगा या नहीं होगा। कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर के नाम से भी क्रिएट कर लेता हूं। देखिए बना कर रहे हैं। तो हमें ये जो है इंस्टॉल, हमें ये पैकेज को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये भी हमें पता चला कि डॉक्ट्रिन एनोटेशन ये हमें रिक्वायर है, तो हम इसको कर लेते हैं। ओके ये देखिए, तो यहां पर ये इंस्टॉलेशन चल रही है इसकी। मतलब कितना आसान है काम करना। उसने हमें बता दिया भैया आपको पैकेज रिक्वायर है, इसको हमने कर लिया। अब क्या होता है कि अब हम इसको लिस्ट करके देखेंगे। तो देखिए अभी भी ठीक चल रहा है, वो सब कुछ है जो हमने देखा था यहाँ पर। बेक से जितने भी कमांड्स आप चला सकते हैं वो सब कुछ है यहाँ पर। तो ये तो हमारा रहा बेकर बंडल। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम आसान हो जाएगा। जितने भी हम चाहे वैलिडेटर क्रिएट करें, ये कंट्रोलर क्रिएट करें, वो सब के सब चलेंगे। तो मैं यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। तो हम यहाँ यूजर नाम का एक कंट्रोलर बना लेते हैं। देखिए ये कंप्लीट हो गया है, लिख के भी दिखा दिया उसने कि कहाँ पर है। उसी लोकेशन पे चलते हैं कंट्रोलर फोल्डर के अंदर, ये कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। तो ये आपको एक कंट्रोलर क्रिएट हो गया है, जो कि एक वॉलर प्लेट कह सकते हैं हम। ये फाइल जो भी क्रिएट करेंगे आपको फाइल्स मिल जाएगी। ये होगा बेकर बंडल का काम। अब यहाँ क्रिएट कर लेते हैं एक कंट्रोलर और प्रोडक्ट कंट्रोलर, और फिर देखते हैं ये ठीक से हुआ नहीं हुआ। तो अब हमें ये
दोस्तों देखो कितना आसान हो रहा है कमांड लिखकर, ये कंट्रोलर क्रिएट होता है। तो आगे हम चलेंगे तो अब इसी का यूज करेंगे अब। तो ये था दोस्तों बेक कंट्रोलर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बेकर बंडल की हमें क्यों जरूरत पड़ी यहाँ पर। तो ये आप ध्यान रखना, ये हम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, सारी चीज देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक डिफॉल्ट जो एक्शन मिल गया मुझे इंडेक्स का, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा यूजर, तो ऑटोमेटिकली वो जो क्या करेगा, इंडेक्स को कॉल करेगा और जो उसमें दिखा रहा है ना वो मैसेज, वो यहाँ पर जेसन में सेंड कर रहा है अभी डेटा, जेसन में आ रहा है तो वो दिखा रहा है, यानी कि हमारा सक्सेसफुल हो गया। टेम्पलेट अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया, तो हम टेम्पलेट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टेम्पलेट कैसे रेंडर करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। इतना कीमती समय आपने इस वीडियो के लिए निकाला। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये इस तरह से ये वहां पर